मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिशें रंग ला रही हैं। विधानसभा में मंगलवार को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह साफ दिखाई पड़ रहा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध रूप से संतुलित और परिणामोन्मुखी हो चुकी है। तो वहीं मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के साथ अत्यंत गतिशील अर्थव्यवस्था बन गई है। मध्य प्रदेश की संकल्पना को अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटे मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यशैली और कार्य योजनाएं प्रदेश की माली हालत को ठीक करने में सफल हो रही हैं। विधानसभा में मंगलवार को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इसकी स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और दूरदर्शी नीतियों के साथ मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर 16,69,750 करोड़ अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान के 15,02,428 करोड़ की तुलना में 11.14% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर 2011-12 मूल्यों पर 7,81,911 करोड़ अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के 7,23,724 करोड़ की तुलना में 8.04% की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित मूल्यों पर 38,497 से बढ़कर 1,69,050 हो गई तथा स्थिर 2011-12 मूल्यों पर 38,497 से बढ़कर 76,971 हो गई, जो वास्तविक आय स्तर में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के साथ अत्यंत गतिशील अर्थव्यवस्था बन गई है। दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूं तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और खासकर यह सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,618 करोड़ के राजस्व आधिक्य का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.66% रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी के 17.16% के बराबर आकी गई है। कर राजस्व में 13.57% वृद्धि अपेक्षित है तथा ऋण जीएसडीपी अनुपात 31.3% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रीय संरचना प्रचलित मूल्यों पर इस प्रकार रही। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43.09%, तो वहीं द्वितीय क्षेत्र का 19.79% तथा तृतीय क्षेत्र का 37.12%। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र की जीएसवीए में हिस्सेदारी प्रचलित मूल्यों पर 43.09% तथा स्थिर मूल्यों पर 33.54% रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसलों का सर्वाधिक योगदान 30.17% रहा। पशुधन 7.22%, तो वानिकी 2.13%, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि 0.61% तथा खनन एवं उत्खनन 2.96% रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय क्षेत्र की जीएसवीए में हिस्सेदारी प्रचलित मूल्यों पर 19.79% तथा स्थिर 2011-12 मूल्यों पर 26.18% रही। द्वितीय क्षेत्र का कुल जीएसवीए वित्तीय वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान के 2,84,125 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,12,350 करोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव गत दिवस कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित अभ्युदय इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में शामिल हुए। सीएम ने चर्चा के दौरान प्रदेश की प्रगति, औद्योगिक विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर दिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। औद्योगिक निवेश प्राप्त करने, सोलर एनर्जी उत्पादन, कृषि उत्पादन सहित अनेक मामलों में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए कृषि उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग और पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषक कल्याण वर्ष में हमारा संकल्प है
कि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध हों। पशुपालन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को लागू कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% तक करने का लक्ष्य रखा है। राज्य का सिंचाई रकबा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1.5 साल में ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा है। इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। नर्मदा का जल शिप्रा नदी में पहुंचने से मालवांचल के किसानों को भी लाभ मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश 31 मार्च की डेडलाइन से पहले नक्सलवाद से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। इस उपलब्धि में हमारी हॉक फोर्स और पुलिस के जवानों की अहम भूमिका रही। अब दोबारा नक्सलवाद प्रदेश की धरती पर ना पनपे, इसके लिए समेकित रूप से विकास योजनाएं बनाकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से भविष्य में हमें बड़े पैमाने पर कुशल कामगारों की आवश्यकता होगी। इसके लिए शिक्षा नीति 2020 लागू करने के बाद सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए विशेष व्यवस्था कर रही है। मध्य प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक उपयोग और भावी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईटी सेंटर खोलने की शुरुआत हुई। हम युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।